देश भर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 8 लाख आयुष डॉक्टरों की सेवाएं लेने केंद्र ने जारी किया परामर्श। प्रदेश में होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों की निगरानी जरूरी, मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 16 करोड़ 65 लाख कोविड के टीके। और रायगढ़ की संस्था साझा चूल्हा कोरोना मरीजों को घर पर पहुंचा रही है मुफ्त भोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज संबंधी प्रबंधन के लिए आयुष की विभिन्न इलाज पद्धतियों से जुड़े प्रशिक्षित डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल करने का परामर्श जारी किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 8 लाख आयुष पेशेवरों का एक पूल कोरोना इलाज से जुड़े कार्यों को करने के लिए उपलब्ध रहेगा। कोरोना से लड़ने में चिकित्सा संबंधी स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले किए गए फैसले के क्रम में आयुष पेशेवरों की सेवाएं ली जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि आयुष के डॉक्टर संस्थागत रूप से योग्य पेशेवर और चिकित्सा देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। मंत्रालय ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इस समय कोविड मामलों की प्रभावी तरीके से व्यवस्था कर रहा है। ये संस्थान कोविड देखभाल केंद्र के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय द्वारा जल्द ही आयुष अस्पतालों को सही सुविधाओं से युक्त कोविड अस्पतालों में बदलने का कार्य भी किया जाएगा। इसमें आयुष मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सहयोग प्रदान करेगा। इससे कोरोना संबंधित उपलब्ध सुविधाओं में 50,000 बिस्तर, 750 आयुष अस्पताल और 86 उपचार सुविधा केंद्र जुड़ जाएंगे। कोविड के बढ़ते मामलों में उत्पन्न स्थिति पर विचार करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सलाह दी गई है कि वे योग्य आयुष डॉक्टर्स तक जाएं और इस जरूरत की घड़ी में कोविड कार्यबल में शामिल होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। इन आयुष डॉक्टर्स की सेवाओं का समुचित स्तर पर कोविड के प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है। कोविड प्रबंधन के लिए आयुष डॉक्टर्स, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और अस्पतालों में इंटर्न की तैनाती मेडिकल डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की निगरानी में की जा सकती है। मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी करने वाले ऐसे पेशेवरों को भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों की पूरी सावधानी के साथ निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि होम आइसोलेशन वाले मरीजों की तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये भी कहा कि वे समय समय पर निजी अस्पतालों की जांच करें और ये सुनिश्चित करें कि कोरोना मरीजों के इलाज में निजी अस्पताल राज्य सरकार द्वारा तय की गई दर से ज्यादा राशि की वसूली न करें। वहीं मुख्यमंत्री ने पात्र कोरोना मरीजों को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 9 जिलों के 18 विकास खंडों में कोरोना संक्रमण की स्थिति, बचाव के उपायों के साथ टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर और दुर्ग संभाग में स्थिति नियंत्रण में आई है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक करीब 17.5 करोड़ वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इनमें से करीब 16 करोड़ 65 लाख टीके लोगों को लगाए जा चुके हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि विभिन्न राज्यों के पास इस समय 84 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। इनमें से सबसे ज्यादा 9,88,000 वैक्सीन उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल तक 18 से 44 की उम्र वाले 7,336 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल 13,628 नए संक्रमित सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 8,30,000 से अधिक हो गई है। इनमें से करीब 6,89,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल प्रदेश में कोरोना के कारण 208 लोगों की मृत्यु हुई। छत्तीसगढ़ में इस समय प्रति 10 लाख की आबादी पर 216 सैंपलों की जांच की जा रही है। वहीं प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से हर दिन औसतन 57,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कोरोना संक्रमण के इस दौर में पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी के दौरान अनेक तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पुलिस जवानों पर जहां एक ओर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, तो वहीं उन्हें अपनी सेहत को भी संभाल कर रखना है। अच्छी बात यह है कि सुबह से देर रात तक ड्यूटी करने वाले इन पुलिस जवानों ने अपनी सेहत को बचाए रखने के लिए खुद ही सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। राजनांदगांव जिले के चिखली थाने में पुलिस जवानों के लिए सुबह शाम भाप लेने का इंतजाम किया गया है। चिखली थाने के प्रभारी चेतन चंद्राकर ने बताया कि उन्होंने सभी जवानों से कहा है कि वे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दिन में कम से कम 2 बार भाप जरूर लें। लगातार बाहर फील्ड में लोगों के बीच काम कर रहे हैं और हमको उनको प्लस उनके परिवार को भी सुरक्षित रखना है। तो एक छोटा सा प्रयास है कि जैसे बता रहे हैं कि भाप लेने से कोरोना वायरस को कुछ हद तक रोका जा सकता है। तो ड्यूटी से जब यहाँ से हम ड्यूटी से जाते हैं तब और आते हैं तब, वो 2 टाइम हम भाप लेने बोलते हैं अपने कर्मचारियों को। और ये देसी जुगाड़ हमने यूट्यूब में देखा था, तो उसको इम्प्लीमेंट करके एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि कोरोना को रोका जा सके। वहीं थाने में पदस्थ सहायक निरीक्षक रविशंकर पैकरा ने बताया कि थाने के सभी जवान सुबह शाम भाप लेकर खुद को संक्रमण से बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। चेतन चंद्राकर के द्वारा थाने में भाप मशीन लगाया गया है, जिससे ड्यूटी आते जाते समय भाप लेकर जाते हैं, आते समय भी भाप लेते हैं, जिससे राहत महसूस होती है। थाने के अन्य जवानों ने भी बताया कि भाप लेने से सभी का स्वास्थ्य बेहतर बना हुआ है और वे पूरी क्षमता से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस कठिन समय में बहुत सी सामाजिक संस्थाएं मरीजों और उनके परिजनों की मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ में पिछले करीब महीने भर से सामाजिक संस्था साझा चूल्हा द्वारा कोरोना मरीजों और परिजनों को घर पर ही शुद्ध सात्विक भोजन उपलब्ध करा रही है। ये देखा गया है कि लॉकडाउन और कोरोना काल में बहुत से परिवार कोरोना की चपेट में आ गए हैं और उन्हें खाना बनाने में भी तकलीफ हो रही है। ऐसे में साझा चूल्हा जैसी संस्था उनके लिए खाना बनाकर घर पहुंच सेवा दे रही है। घरों और अस्पतालों में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों तक साझा चूल्हा द्वारा शुद्ध सात्विक भोजन सुबह शाम पहुंचाया जा रहा है। जरूरतमंद मरीज और उनके परिजन जैसे ही संपर्क करते हैं, उन तक साझा चूल्हा की टीम द्वारा भोजन पहुंचा दिया जाता है। संस्था के कार्यकर्ता अब तक हजारों लोगों को भोजन दे चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। संस्था के अध्यक्ष सुशील रामदास बताते हैं कि जिन परिवारों में महिलाएं कोरोना से संक्रमित हैं और इस वजह से वे खाना नहीं बना सकती, ऐसे परिवारों के सभी सदस्यों के भोजन की घर पहुंच सेवा दी जाती है।
इसके लिए परिवार का कोई भी व्यक्ति फोन करके अपनी जरूरत बता सकता है। कोविड पेशेंटों की इतनी बड़ी मदद हम कर पा रहे हैं। भले खाना देना बहुत छोटी चीज़ है, किसी को खाना, बहुत बड़े बड़े घर के लोग भी हैं हमारा जो इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जब कोविड पेशेंट होता है, जब पूरा घर कोविड से पीड़ित रहता है, तो उस घर में न उसके कोई रिश्तेदार जाना चाहते हैं, न उसका कोई मित्र जाना चाहता है। ऐसे समय में जब साझा चूल्हा के सदस्य उनके घर में पहुँचते हैं, उनके हाथ में खाना देकर आते हैं, हम दरवाजे पर नहीं रखते, हम कोविड पेशेंट के हाथ में खाना देकर आते हैं और उनसे हम ये पूछते हैं कि भैया खाना तो आपको मिल गया, इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत है क्या, कोई दवाई चाहिए क्या, ऑक्सीमीटर चाहिए क्या, आपका अपना कोई पर्सनल काम है तो बताइए, क्योंकि आप तो बाहर जा नहीं सकते। हमारे लड़के दिन भर घर बाहर में हैं, प्लेट हैं। हम चाहते हैं कि उनको जैसी भी किसी भी प्रकार की हम यदि मदद कर सकें तो शायद हमारी साझा चूल्हा की संस्था का मकसद है। वहीं साझा चूल्हा संस्था के उपाध्यक्ष आनंद नहाडिया ने बताया कि संस्था द्वारा ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक गर्म और ताज़ा भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें स्थानीय प्रशासन का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। किया कि हम कोविड पेशेंट के घरों पे खाना पहुंचाएंगे, तब मैंने अपने मित्र पंकज गोयल जो हमारे जूरी मेंबर हैं, इनसे सलाह करके उनकी होटल पे एक रसोइया और उनकी टीम को तैयार करके 2 दिन से खाना बनवा करके लगभग 200 घरों पे 200 थाली खाना, आज हमारे पास में 250 तक खाना जा रहा है, सब घरों पे पहुंचा के हम लोग। डर तो मैं आपको क्या बताऊं इतना लग रहा है, लेकिन हमारे जो संस्था का नाम है साझा चूल्हा, इसके नाम से ही परिचित होता है कि हम साझा चूल्हा मतलब हमारे रायगढ़ के जितने भी लोग हैं कोई परिवार की तरह है। हम चाहते हैं कोई भी किसी भी महामारी में कोई भूखा मत मरे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम बताए, दिल में भाव होना चाहिए, उसके बाद तो हम सबको अपना समझते हैं। जब मैं आधा घंटा देरी से पहुंचता हूँ तो इस बीच में वाइफ का बच्चों का 3 बार फोन आ जाता है। हमारी जान की भी हमको चिंता रहती है और जो हमारे लड़के खाना पहुंचा रहे हैं उनकी भी हमको चिंता रहती है। हम लोग इसीलिए क्या है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सुरक्षित रूप से जाने के लिए और उनको प्रोवाइड करते हैं। इस संस्था में कुल 35 सदस्य हैं। ये सदस्य भोजन के साथ ही कोरोना पीड़ितों को दवाई और फल जैसे अन्य सामान भी उपलब्ध कराते हैं। कोरोना के संकट काल में साझा चूल्हा को इस निस्वार्थ सेवा कार्य के लिए हर तरफ से भरपूर सराहना मिल रही है। रमजान के महीने की आज 25वीं तारीख है। इस दौरान हर दिन रोजा रखने और शाम होने पर इफ्तार करने का सिलसिला बदस्तूर चल रहा है। हालांकि इस बार लॉकडाउन के कारण रमजान के रोजे और इबादत घर पर ही रहकर अदा किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से एहतियात के तौर पर आम लोगों को मस्जिदों में जाने से मना किया गया है। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग जहां रोजे और इफ्तार की रस्म घर पर ही रहकर अदा कर रहे हैं, वहीं नमाज और इबादत भी घरों में हो रही है। वहीं इफ्तार के बाद तरावीह की नमाज भी घरों पर रहकर ही अदा की जा रही है। रोजेदारों ने बताया कि रमजान महीने के दौरान जो वक्त मस्जिदों में गुजरता था, अब वो घर पर रहने के कारण परिवार के साथ ही बिता रहे हैं। साथ ही रमजान के सभी अरकान घरों पर रहकर ही अदा किए जा रहे हैं। फैला हुआ है पूरी दुनिया में, उस पूरी दुनिया में जो तबाही मची हुई है उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने जिस हिसाब से लॉकडाउन का जो टाइम दिया हुआ है कि इस पीरियड तक के हमको बाहर नहीं निकलना है, इस चीज़ का डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो हम सब लोग अपने अपने घरों में अपनी इबादत कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोरों के साथ अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ हम लोग इबादत कर रहे हैं। अल्लाह के करम से सब हो रहा है, रोजा भी हो रहा है, नमाज भी हो रहा है, कुरान शरीफ पढ़ना भी हो रहा है, सब अच्छे तरह से इबादत हो रहा है। मगर एक दिल में एक टीस तो होती है कि मस्जिद जाते काश। तो परिवार में कितना समय दे पा रहे हैं और किस तरह से परिवार में तो बहुत समय दे पा रहे हैं, पूरे वक्त दे रहे हैं परिवार वालों को। रमजान के महीने का कल आखिरी जुमा था। इस दौरान मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। साथ ही कोरोना महामारी के निजात के लिए दुआएं भी की गईं। सभी रोजेदारों ने ये उम्मीद जताई कि कोरोना का मुश्किल दौर जल्द से जल्द खत्म होगा और सभी पहले की तरह मिलजुल कर खुशियां साझा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 8 लाख आयुष डॉक्टर्स की सेवाएं लेने केंद्र ने जारी किया परामर्श। प्रदेश में होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों की निगरानी जरूरी, मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश।
देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 16 करोड़ 65 लाख कोविड के टीके। और रायगढ़ की संस्था साझा चूल्हा कोरोना मरीजों को घर पर पहुंचा रही है मुफ्त भोजन। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।